आजादी के बाद देश की विदेश नीति को भारतीय चिंतन परंपरा से जोड़कर तैयार किया गया था। पंचशील सिद्धांत के बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से अनुप्राणित माना जाता था, तो गुटनिरपेक्षता के पीछे भी विश्व शांति के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, देशों की संप्रभुता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना थी। ऐसे में भारतीय विदेश नीति को आदर्शों पर आधारित कहा और समझा जाता था। हालांकि इस नीति की देश के भीतर और बाहर आलोचना होती रही। ये जरूर है कि समय पड़ने पर गुटनिरपेक्ष देश किसी भी सहयोगी देश के संकट के मौके पर खड़े होने को तैयार नहीं होते, लेकिन गुटनिरपेक्षता का आधार ही लोकतंत्र है। आइए डालते हैं पंचशील और गुटनिरपेक्षता पर आधारित विदेश नीति की खूबियों और खामियों पर एक नजर। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना के बाद से ही भारतीय विदेश नीति विकसित होने लगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट कहा कि स्वतंत्र भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतंत्र नीति का अवलंबन करेगा और किसी गुट में सम्मिलित नहीं होगा। भारत विश्व के किसी भी भाग में उपनिवेशवाद और प्रजातांत्रिक सहयोग बढ़ाने पर भी जोर देगा। यही गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति का मूल आधार बनी। वहीं भारतीय विदेश नीति का दूसरा बड़ा आधार पंचशील का सिद्धांत माना जाता है। भारत ने 1954 में चीन के साथ वैचारिक आधार पर समझौता किया। ये वैचारिक आधार पंचशील के सिद्धांत माने जाते हैं। पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है, जो कि बौद्ध भिक्षुओं का व्यवहार निर्धारित करने वाले 5 निषेध होते हैं। इन सिद्धांतों में से एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, परस्पर अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, समान और परस्पर लाभकारी संबंध और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व शामिल है। इस समझौते के तहत भारत ने तिब्बत को चीन का एक क्षेत्र स्वीकार कर लिया। इस तरह उस समय इस संधि ने भारत और चीन के संबंधों के तनाव को काफी हद तक दूर कर दिया था। लेकिन 1962 में चीन के भारत पर हमले से पंचशील की भावना पर खासा बुरा असर पड़ा। इस तरीके से पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इस दृष्टिकोण से भारत के लिए सर्वाधिक कामयाब विदेश नीति देने का श्रेय दिया जा सकता है। पर यह भी हकीकत है कि तटस्थ रहने पर दूसरे देश आपके साथ खड़े नहीं होते। ये आज के विदेश नीति निर्धारकों की दुविधा का एक कारण है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पंचशील और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत की वजह से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में फैसले लेने में कहीं कोई परेशानी का सामना करना पड़ा। भारत ने वियतनाम युद्ध, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के स्वेज कनाल मामले में निंदा की थी, लेकिन इसी साल रूस के हंगरी पर हमले पर संयुक्त राष्ट्र के निंदा प्रस्ताव का समर्थन भी नहीं किया था। रूस को समर्थन देने के पीछे कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र में भारत को रूस के समर्थन खोने का खतरा नजर आ रहा है। 1968 में रूस के चेकोस्लोवाकिया पर रूसी हमले के वक्त भी इंदिरा गांधी ने चुप्पी साध ली थी। वहीं 1971 में पाकिस्तान से युद्ध और बांग्लादेश को मुक्त कराने के वक्त भी भारत को अमेरिका के विरोध का सामना करना पड़ा था। तब अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था, लेकिन रूस ने भी भारत को पूरा नौसैनिक समर्थन दिया और जब तक वो बंगाल की खाड़ी में पहुंच पाता, इससे पहले ही पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो 1974 में पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया। रूस के सहयोग की वजह से 1980 में अफगानिस्तान पर रूसी नियंत्रण पर भी भारत खामोश रहा। शीत युद्ध के दौरान चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए रूस ने राजनयिक और सैन्य समर्थन के लिए रूस पर भारत की निर्भरता बढ़ी। 1990 की नई विदेश नीति कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव सरकार के दौरान अपनाई गई और भारत अमेरिका और इजराइल के बेहद करीब पहुंच गया। 1996 में भारतीय विदेश नीति में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की गुजराल डॉक्ट्रिन भी शामिल हो गई। इसके तहत पड़ोसियों से बगैर किसी अपेक्षा के उदारता से संबंध बनाने की वकालत की गई। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने नरसिम्हा राव की नीति को और जोर शोर से बढ़ाया। भारत दूसरा परमाणु परीक्षण कर न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो गया। उस वक्त भी भारत के लिए रूस का सहयोग काफी मायने रखता था।
गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत के कारण 2003 में बीजेपी की एनडीए सरकार ने भी इराक पर अमेरिकी हमले पर बहुत नर्म रुख अपनाया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में विदेश नीति के नए आयाम सामने आए। उन्होंने देश की भलाई के लिए अनुकूल वैश्विक वातावरण बनाने, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अधिक एकीकरण, सभी बड़ी ताकतों के साथ संबंधों में अधिक स्थिरता, भारतीय उपमहाद्वीप में अधिक क्षेत्रीय सहयोग एवं संपर्क और निस्वार्थ भाव से विदेश नीति का सिद्धांत दिया। हालांकि मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की कड़ी आलोचना की है। हालांकि मोदी की पूर्ववर्ती सरकारों की विदेश नीति की सफलता को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस सिद्धांत से भारत को आदर्शों के आधार पर किसी भी गुट का समर्थन न करने की सहूलियत मिलती रही। वहीं इन आदर्शों पर निर्धारित विदेश नीति में भारत को विश्व शांति की दिशा में प्रयास करने, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के समर्थन और तानाशाही के विरोध की भावना थी, जिसे बुद्ध, महावीर और गांधी की धरती और भारत की सर्वधर्म समभाव की संस्कृति से जोड़कर देखा जाता रहा है। अंशुमान त्रिपाठी, APN।